नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी अड्डा में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको अनुशासन की ताकत सिखाएगी और दिखाएगी कि कैसे छोटे कदम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये है मास्टरिंग डिसिप्लिन बाय जेम्स क्लियर। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं जबकि बाकी सिर्फ सपने देखते रहते हैं? यह किताब एक प्रेरक कहानी के जरिए बताती है कि अनुशासन और छोटी छोटी आदतें आपको अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचा सकती हैं। तो चलिए एक ऐसी कहानी में कूद पड़ते हैं जो आपको प्रेरणा और अनुशासन का रास्ता दिखाएगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। परिचय। रमेश की कहानी। यह दिल्ली की सर्द रात थी। रमेश, एक 28 साल का नौजवान, अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा था। उसकी जिंदगी ठीक थी, एक औसत नौकरी, कुछ दोस्त और रोजमर्रा की भागदौड़, लेकिन उसे हमेशा लगता कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा छोड़ रहा है। वह सोचता, मैं आखिर चाहता क्या हूँ। एक रात यूं ही यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त उसकी नजर मास्टरिंग डिसिप्लिन के रिव्यू पर पड़ी। उसने सोचा, यह तो वही पुरानी सेल्फ हेल्प बकवास होगी, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से बोला कि शायद यह किताब उसकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। उसने तुरंत किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके पास थी, अपनी बालकनी में, गर्म कॉफी का मग लिए, ठंडी हवा के बीच। उसने किताब खोली। पहला चैप्टर पढ़ते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी को शब्दों में बयां कर रहा हो। आइए रमेश की इस यात्रा को किताब के सबक के साथ समझते हैं। अध्याय 1, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। डिफाइन क्लियर गोल्स। पहला सबक, अनुशासन की शुरुआत स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों से होती है। किताब में लिखा था, विदाउट अ क्लियर डेस्टिनेशन योर एफर्ट्स आर लाइक एरोज शॉट इन द डार्क। आरव को यह बात झकझोर गई। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था, एक फिट बॉडी, एक सफल फ्रीलांस करियर या किताबें लिखने का शौक, बट कभी इन्हें कागज पर उतारा नहीं। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, फिटनेस, अगले 6 महीने में 8 किलो वजन कम करना और 5K दौड़ पूरी करना। करियर, फ्रीलांस राइटिंग में 3 क्लाइंट्स हासिल करना। पढ़ाई, हर हफ्ते एक किताब खत्म करना। लिखते वक्त उसे एक अजीब सी शांति मिली। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक चार्ट लगाया जहां उसने अपने लक्ष्य लिखे और छोटे छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वह कोई टास्क पूरा करता, वह एक बॉक्स में टिक करता। प्रैक्टिकल टिप, अपने टॉप 3 लक्ष्य लिखें और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। एक प्रोग्रेस चार्ट बनाएं और हर छोटी जीत को मार्क करें। हर रविवार को 10 मिनट निकालकर अपनी प्रगति का रिव्यू करें। अध्याय 2, रूटीन की शक्ति। बिल्ड अ रूटीन। दूसरा सबक, एक सुसंगत रूटीन आदतों को मजबूत करता है और अनुशासन को आसान बनाता है। किताब में लिखा था, अ रूटीन इज योर रोड मैप टू डिसिप्लिन, इट टर्न्स इंटेंशंस इनटू एक्शंस। आरव की जिंदगी अनियमित थी। वह देर रात तक नेटफ्लिक्स देखता, सुबह 9 बजे उठता और वीकेंड्स बिना किसी प्लान के निकल जाते। उसने सोचा कि रूटीन उसे बोर नहीं बल्कि आज़ादी देगा। उसने डायरी में लिखा, सुबह 5:30 बजे उठना, 5:45 6:30 तक योग या जॉगिंग, 7 तक नाश्ता, 8 12 यून और 2 6 तक काम, शाम 7 8 तक पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट, रात 10:30 बजे सोना। पहले दिन अलार्म बजा लेकिन उसने स्नूज बटन दबाकर फिर सो लिया। सुबह 8 बजे उठकर उसे गुस्सा आया। उसने किताब खोली जहां लिखा था, स्मॉल स्लिप अप्स डोंट डिफाइन यू, व्हाट मैटर्स इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। एक हफ्ते बाद रूटीन उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। ऑफिस में उसका फोकस बढ़ा और बॉस ने नोटिस किया। प्रैक्टिकल टिप, एक साधारण रूटीन बनाएं और उसे डायरी में लिखें। शुरुआत में छोटे बदलाव करें, जैसे 15 मिनट जल्दी उठना। अपने रूटीन में 30 मिनट का फ्री टाइम जोड़ें ताकि बैलेंस रहे। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण को गले लगाएं। मास्टर सेल्फ कंट्रोल। तीसरा सबक, आत्मनियंत्रण अनुशासन का आधार है। किताब में लिखा था, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। आरव की सबसे बड़ी कमजोरी थी तुरंत सुख की तलाश, सोशल मीडिया, जंक फूड या देर तक टीवी। एक शाम उसने 4 घंटे यूट्यूब पर बर्बाद कर दिए। किताब में लिखा था, टेम्पटेशंस आर डिस्गाइज्ड एज ब्रेक्स बट डीरेल योर प्रोग्रेस। उसने अपने फोन में एप्स लिमिट सेट की और सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 20 मिनट तय किए। एक बार दोस्तों ने उसे लेट नाइट पार्टी के लिए बुलाया। उसने सोचा कि यह उसका रूटीन तोड़ देगा। किताब की लाइन याद आई, एवरी नो टू अ डिस्ट्रैक्शन इज अ येस टू योर गोल्स। उसने मना कर दिया और अगली सुबह जॉगिंग की। उसे अपनी इस छोटी जीत पर गर्व हुआ। प्रैक्टिकल टिप, अपने सबसे बड़े विकर्षण जैसे सोशल मीडिया को लिमिट करें। 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत करें। हर बार जब आप टेम्पटेशन से बचें, खुद को छोटा रिवॉर्ड दें, जैसे चाय। अध्याय 4, माइंडफुलनेस को अपनाएं। एम्ब्रेस माइंडफुलनेस। चौथा सबक, माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में लाता है और फोकस बढ़ाता है। किताब में लिखा था, योर माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस मंकी, माइंडफुलनेस टीचेस इट टू स्टे स्टिल। आरव का दिमाग हमेशा भटकता था, पिछली गलतियों की चिंता या भविष्य का डर। किताब पढ़कर उसने माइंडफुलनेस शुरू की। हर सुबह 10 मिनट सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले उसका दिमाग बार बार भटकता, लेकिन किताब की सलाह, ऑब्जर्व योर थॉट्स लाइक क्लाउड्स पासिंग बाय विदाउट जजमेंट, ने उसे सिखाया कि धैर्य रखें। ऑफिस में एक तनावपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान
जब बाकी लोग हड़बड़ाए, रमेश ने माइंडफुलनेस का सहारा लिया। उसने काम को छोटे हिस्सों में बांटा और शांत रहा। उसकी टीम लीड ने कहा, आरव तुम्हारी शांति कमाल की है। माइंडफुलनेस ने उसके रिश्तों को भी बदला। अब वह अपने पिता की बात ध्यान से सुनता, जिससे उनका रिश्ता गहरा हुआ। प्रैक्टिकल टिप, रोज 5-10 मिनट सांसों पर ध्यान दें। जब दिमाग भटके तो 5 गहरी सांसें लें और वापस फोकस करें। हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहें, बिना फोन देखे। अध्याय 5, असफलताओं को सीख में बदलें। टर्न फेलियर्स इनटू लेसन्स। 5वां सबक, असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए होती है। किताब में लिखा था, फेलियर्स आर फीडबैक, लर्न फ्रॉम देम एंड दे विल फ्यूल योर ग्रोथ। आरव को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन वह डेडलाइन पर अधूरा रह गया। बॉस की फटकार ने उसे तोड़ दिया। उसने सोचा, मैं बेकार हूँ। किताब खोलकर उसने पढ़ा, मिस्टेक्स आर नॉट योर आइडेंटिटी, दे आर योर टीचर्स। उसने प्रोजेक्ट का विश्लेषण किया और पाया कि उसने समय प्रबंधन और कम्युनिकेशन में गलतियां की थीं। अगले प्रोजेक्ट में उसने इन गलतियों से सीखा। उसने टास्क्स को बेहतर डेलीगेट किया और नियमित अपडेट्स लिए। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और बॉस ने उसकी तारीफ की। किताब की लाइन, एवरी फेलियर इज अ चांस टू रिफाइन योर स्ट्रेटेजी, ने उसकी सोच बदल दी। उसने एक डायरी शुरू की जहां वह हर असफलता से सीख लिखता। प्रैक्टिकल टिप, हर असफलता के बाद लिखें, मैंने क्या सीखा। छोटी गलतियों को ठीक करने का प्लान बनाएं। खुद को याद दिलाएं, हर फेलियर मुझे बेहतर बनाता है। अध्याय 6, निरंतरता की ताकत, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। 6ठा सबक, निरंतरता वह जादू है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। किताब में लिखा था, स्मॉल डेली एक्शंस डन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। आरव को समझ आया कि एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती। उसने अपने रूटीन को और मजबूत किया। सुबह जल्दी उठना, 30 मिनट जॉगिंग और समय पर काम पूरा करना उसकी आदत बन गया। जब भी वह हार मानने वाला होता, किताब की लाइन याद करता, शो अप एवरी डे इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। एक बार फिर उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। इस बार उसने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल किया। उसने काम को छोटे हिस्सों में बांटा, नियमित मीटिंग्स की और हर टास्क समय पर पूरा किया। प्रोजेक्ट की सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया। उसकी फिटनेस भी सुधरी। वह अब 5K दौड़ सकता था। उसके दोस्तों ने कहा, आरव तू तो पूरी तरह बदल गया। उसने हंसते हुए जवाब दिया, ये बदलाव हर दिन के छोटे कदमों से आया है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, जैसे 15 मिनट पढ़ाई। अपनी प्रगति को डायरी या चार्ट में ट्रैक करें। जब मोटिवेशन कम हो तो खुद से कहें, बस आज का टास्क पूरा करूं। अनुशासन एक आदत है। मास्टरिंग डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई एक बार का काम नहीं बल्कि एक आदत है। रमेश की कहानी से हमने सीखा कि स्पष्ट लक्ष्य, रूटीन, आत्मनियंत्रण, माइंडफुलनेस, असफलताओं से सीख और निरंतरता आपकी जिंदगी को बदल सकती है। किताब की आखिरी लाइन थी, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी, कीप बिल्डिंग इट डेली। आरव अब हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीता था। उसने समझ लिया कि असली सफलता मंजिल पाने में नहीं बल्कि हर दिन उस रास्ते पर चलने में है। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज सुबह अपने लक्ष्य पढ़ें और एक छोटा कदम उठाएं। 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। हर असफलता को डायरी में लिखें और उससे सीखें। छोटी जीत का जश्न मनाएं ताकि निरंतरता बनी रहे। कमेंट में बताएं यह समरी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो किस बुक पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक अनुशासित रहें, प्रेरित रहें और अपनी जिंदगी बदलें। बाय बाय, टेक केयर।